राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कथा। बंधुओं, पितरों की कथा सुनने मात्र से आपके पितृ खुश होंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। बंधुओं, आपके घर में हर तरह की खुशी आ जाएगी। बंधुओं, क्योंकि यदि आपने श्राद्ध पक्ष में अर्थात पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न कर लिया तो समझो सब कुछ पा लिया। बंधुओं, पितृ खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। बंधुओं, श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृ पक्ष में यदि श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाए तो पितृ आपकी संतान पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाकर आपके परिवार को सुख संपन्नता से भर देंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय पितरदेव जरूर लिखें। बोलो पितरदेव की जय हो। किसी गांव में जोगे और भोगे दो भाई रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगता था। वह बोली, आप शायद मेरे परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को खाना बनाने के लिए बुला लूंगी। दोनों मिलकर हम सभी काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह ही उसके घर में आ गई और उसके साथ मिलकर काम कराने लगी। उसने सारी रसोई तैयार कर दी, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है,
उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और उनके पितृ उनसे तृप्त हो गए। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।